सॉल्वेंट को लिक्विड होना कंपलसरी, इफ लिक्विड सॉल्यूशन इज गिवन, ये कुछ भी हो सकता है। चलो, सबसे पहले इसमें आता है कंसंट्रेशन टर्म, जो 11th में मोल कॉन्सेप्ट में भी आता है, यहां भी आता है, इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफी ज्यादा यूज है। क्या मुझे सारे कंसंट्रेशन टर्म वापस से डेफिनेशन लिखाने हैं क्या, या तुम्हें लगता है डेफिनेशन पता है, हम क्वेश्चन करें डायरेक्ट, क्या करना है बोलो? है 11 के मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नोट्स है तुम्हारे पास? मैं एक काम करता हूँ, चलो उसको 1 मिनट शेयर करता हूँ। मैं शेयर कर रहा हूँ ना ग्रुप पर, और डायरेक्ट क्वेश्चन देता हूँ। ये इवन शायद तुम्हारे ही लेक्चर नोट से 11 के मुस्कान ने सेंड किए थे, ऐसा मुझे ध्यान है। और डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर इस पे हम। जिसके पास लेक्चर नोट से अच्छी बात है, उसमें से देख सकते हो डेफिनेशन। जिसके पास नहीं है, मैं सेंड कर रहा हूँ। इवन इफ यू वांट यू कैन कॉपी आल्सो, लेक्चर के बाद कॉपी कर लेना चाहो तो। चेक करो ग्रुप पे सेंड किए, क्या ये पढ़ा है हमने सब कुछ? मोल फ्रैक्शन, मोल परसेंटेज, परसेंटेज बाय मोल, वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पीपीएम, पीपीबी, मोलारिटी, मोलालिटी। क्या ये 11th में किया था हमने डेफिनेशंस वगैरह में? क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रैक्टिस कराऊंगा इस पे। हाँ सर, किया था। चलो तो मैं क्वेश्चन देता हूँ तुम्हारे सामने, यदि नहीं है लेक्चर नोट्स तो वो रेफरेंस के लिए ग्रुप पे सेंड कर दिए।
Find the following. If 147 gram of H2SO4 is added in 1800 gram of water, density of solution is given. इसका फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व करके बता देता हूं तुम्हें. मोल फ्रैक्शन by definition, by formula, number of moles of solute, solute 147 gram H2SO4. Sorry. 147 gram H2SO4 upon molecular weight 98 divided by 1800 ग्राम ऑफ वाटर 1800 by 18. अब हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पर बस इसी फॉर्म में छोड़ दो, कैलकुलेशन मुझे नहीं चाहिए एग्जैक्ट, मुझे सिर्फ ये फॉर्मूले कैसे यूज करना है ये पता होना चाहिए. हमें रिस्पेक्टिव टर्म लिखना है, उसका फॉर्मूला और उसके बाद सारी वैल्यूज पुट करनी है ताकि फॉर्मूला भी एक बार रिवाइज हो जाए. नहीं याद है चाहे देख के लिखो, बट इस एग्जाम्पल में सारे फॉर्मूले लिखे होने चाहिए. क्लियर?
मोल परसेंटेज जस्ट इनटू 100 आ जाएगा। weight by weight percentage, weight of the substance upon total weight, solute plus solvent, 8 किया into 100। वॉल्यूम के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज के पहले। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वेट आ रहा है 1800 प्लस 147, डेंसिटी दे रखी 1.15 ग्राम पर ml, इतना ml वॉल्यूम आ रहा है सॉल्यूशन का। क्लियर? वेट ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेट 1800 प्लस 147 अपॉन डेंसिटी 1.15। अब आ जाओ वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज पर। weight of the solute upon volume of solution, (1947) upon 1.15, volume of solution in ml into 100। इसके बाद था ppm। ppm में weight of the substance upon total weight 1947 into 10 to the power 6। ppb parts per billion 147 upon 1947 into 10 to the power 9। So weight by weight percentage, ppm and ppb all are same, the only difference is 100, 10 to the power 6, 10 to the power 9। तो इतना सा डिफरेंस आता है। मोलारिटी कैपिटल M, नंबर ऑफ मोल्स 147 अपॉन 98 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो इसे लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 1947 अपॉन 1.15 बाय 1000 कर दिया, तो 1000 से डिवाइड करने पे वो लीटर में कन्वर्ट हो गया। ये मिलीलीटर था, लीटर में कन्वर्ट किया, 1000 से डिवाइड कर दिया। मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स 147 अपॉन 98 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 1800 ग्राम 1.8 केजी। किसी को किसी पार्ट में डाउट है, क्लियर करो अभी फिर। सर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम नहीं आवाज आई, क्या बोल रहे हो? डेंसिटी होता है वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम विल बी वेट बाय डेंसिटी। इसकी डेंसिटी है सॉल्यूशन की, इसका वॉल्यूम आएगा सॉल्यूशन का। वेट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 8 कर दिया। सर आपने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का नहीं लिखा है ना? तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पूछा था क्या मैंने? दिया था क्वेश्चन में या नहीं दिया था? पूछा था सर। दिया था सर। तो वो गलती से दे दिया था। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम डिफाइन होता है जब लिक्विड को लिक्विड में ऐड करते हैं, जनरली तब डिफाइन होता है ना। सॉलिड लिक्विड में ऐड करेंगे तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जनरली डिफाइन नहीं होगा। क्लियर? वो गलती से दे दिया होगा। चलो ये बेसिक कंसंट्रेशन पे क्वेश्चन हो गया। कंसंट्रेशन कन्वर्जन पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं।
चलो 2 क्वेश्चन है कंसंट्रेशन कन्वर्जन के, ट्राई करो दोनों क्वेश्चन। जब भी कंसंट्रेशन कन्वर्जन करना होता है वी नीड टू टेक सम बेसिस। हमें यहाँ पे दे रखा है मोलारिटी 1.5, तो एज्यूम करो 1.5 मोल ऑफ HCl are present in 1 liter of the solution। तो 1 liter solution का फिक्स किया, 1.5 मोल इसका फिक्स कर दिया। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 0.3 दे रखा है, तो बेसिस हम लोग 0.3 मोल इथेनॉल के हैं इन 1 मोल ऑफ द टोटल। तो जो भी डेफिनेशन है उसको बेसिस ले लेते हैं। whatever is given that we need to take basis ताकि हम आगे सॉल्व कर
First part, 1.5 mole of HCl is present in 1 liter of the solution, 1000 ml of the solution, डेंसिटी का मल्टीप्लाई किया 1.2 तो वेट ऑफ द सॉल्यूशन आ गया। अब हमें चाहिए सॉल्वेंट का वेट, वेट ऑफ सॉल्यूशन 1200 ग्राम, 1.5 मोल HCl का वेट माइनस कर दो, 1.5 into 36.5, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट विल गिव वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा। मोलालिटी, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट 1.5 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, बाय 1000 किया केजी में कन्वर्ट करने के लिए। मोल परसेंटेज, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट 1.5 प्लस डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का इतना वेट है, नथिंग इज गिवन फॉर द सॉल्वेंट, हम एज्यूम करेंगे वाटर एक्वा सॉल्यूशन, तो यहाँ पर H को एज्यूम करके 18 से डिवाइड किया इनटू 100। इज दैट ओके? फर्स्ट क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट फर्स्ट क्वेश्चन में? सर एक बार फिर से बताओ ना। कहां से? वेट कहां ऑफ से सॉल्वेंट बताना? की। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमने किया है, सबसे पहले तो हमने सॉल्यूशन का वेट निकाला, सॉल्यूशन के वेट में हमने सॉल्यूट कितना एज्यूम किया है, सॉल्यूशन का वेट माइनस दिस वेट विल गिव द वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब हमें चाहिए डेफिनेशन, मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो सॉल्यूट के कितने मोल्स एज्यूम किए थे 1.5, 1.5 लिख दिया, सॉल्वेंट का कितना वेट आया था, इतना आया था ग्राम्स में, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। मोल परसेंटेज, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1.5 अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मोल्स कितने होंगे जितना सॉल्वेंट का वेट है बाय मोलार मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलार मास ऑफ वाटर। या यस सर। सेकंड में मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.3 मोल ऑफ इथेनॉल is present in 0.7 mole of benzene C6H6। डेफिनेटली इसके 0.3 मोल है तो टोटल मोल्स 1, बेंजीन के कितने मोल्स हो गए 0.7 मोल। क्या? अब हमें चाहिए मोलालिटी, सो मोलालिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.3 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के 0.7 मोल है, 0.7 इंटू मोलिकुलर मास करोगे 78, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया ग्राम्स में, केजी में कन्वर्ट करने के लिए बाय 1000। moles of the solid 0.3 upon weight of 0.7 moles of solvent in kg. Is that okay? Weight by weight percentage चाहिए, 0.3 moles का weight CH3OH 12 plus 4 16 16 plus 16 32, weight of the solute moles into molecular mass upon total weight, total weight में क्या करोगे 0.3 into 32 plus ये solvent का weight आया था 0.7 into 78 total weight into 100, so weight of solute इतने मोल से solute के उसका weight निकाल लिया upon solute का weight plus solvent का weight into 100। so basis assume करोगे उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते चले जाना है, हमें डेफिनेशन सारी अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी मैं इतना फास्ट कर पा रहा हूँ, डेफिनेशन हमें अच्छे से पता है, ध्यान है तो इजीली उसको रिलेट करके मतलब इस टाइप का क्वेश्चन जो सबसे अच्छे क्वेश्चंस में काउंट होता है वी कैन डू विद इन अ 45 सेकंड, 1 मिनट भी पूरा नहीं लगेगा करने में, और नहीं पता है तो हम बहुत 5 मिनट भी लगा देंगे, आंसर नहीं आ पाएगा फिर। चलो क्लियर है यहाँ तक? सर यस सर वो 11th में मॉड्यूल में फॉर्मूला थे ना कुछ जैसे मोलालिटी को मोलारिटी में कन्वर्ट नहीं, करने के लिए, नहीं फिर नहीं बहुत नहीं ज्यादा बेटर का नहीं नहीं बेटर कुछ नहीं है, वो बेटर इसलिए नहीं है क्योंकि वो कॉन्सेप्ट तुम समझोगे नहीं, वो तो चलो एक मोलारिटी मोलालिटी कन्वर्जन आ गया, अब कोई भी कंसंट्रेशन दिया दूसरा कंसंट्रेशन कन्वर्जन कैसे करना तो कॉन्सेप्ट समझना बेटर है। इवन वो फॉर्मूला मुझे आज तक याद नहीं, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, इंजीनियरिंग की बुकलेट में भी दे रखा है, मेडिकल में भी दे रखा है, मैं कभी प्रेफर ही नहीं करता हूँ फॉर्मूला, ना मैं बच्चों को बताता हूँ ना मुझे याद है, क्योंकि वो फॉर्मूला तुम याद रखो उसमें एक भी स्टेप इधर उधर हो गया फॉर्मूले में तो गलत हो जाएगा। तो और फॉर्मूला कुछ और नहीं है, तुम देखोगे ना जैसे तुमने ये लिखा है उस फॉर्मूले में d into this upon this, तो कॉन्सेप्ट समझो ना, मतलब यही लिखा हुआ है वो फॉर्मूले में, तुम देखोगे तो बजाय फॉर्मूला मगअप करने के इट इज बेटर टू
अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि क्या कर क्या रहे, वो फॉर्मूला कैसे आया। क्लियर? देयर इज नॉट अ फंडामेंटल फॉर्मूला, इसलिए मैं तो प्रेफर नहीं करता हूँ कभी भी कि उसे याद किया जाए या करवाया जाए। और जब हमें बेसिक आइडिया होता है तो कोई भी कंसंट्रेशन होगा, 10 कंसंट्रेशन का भी कुछ भी दिया होगा, हम किसी को कुछ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला है सिर्फ एक का है, मोलारिटी मोलारिटी कन्वर्ट। ये एंडोथर्मिक लिखा है ना, लास्ट में भी नहीं दिख रहा हो बाई चांस को।
देखो solubility of a solid in a liquid, solid plus H2, जनरली सॉलिड को लिक्विड में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें एनर्जी सप्लाई करनी होती है, तो मैक्सिमम रिएक्शन में डेल्टा H ग्रेटर देन 0 होता है, बट देयर आर सम रेयर केसेस इसमें डेल्टा H लेस देन 0 भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, जहां पे लेटिस एंथैल्पी काफी ज्यादा होगी उस केस या तो डेल्टा H ग्रेटर देन 0 जनरली सच रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक, जनरली लिखा है। तो ऑन इंक्रीजिंग टेंपरेचर सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस, ये हम ली चैटलियर से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। टेंपरेचर बढ़ाओगे रिएक्शन एंडोथर्मिक डायरेक्शन से ज्यादा सॉलिड डिसॉल्व, बट इफ वी सी solubility of a gas with respect to temperature, गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एनर्जी निकालनी होगी, एक एक्सोथर्मिक चेंज होगा हमेशा। तो इस केस में इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, solubility of gas in a liquid always decreases। एक केस में सॉलिबिलिटी बढ़ रहा है सॉलिड को जब ऐड करने और एक केस में सॉलिबिलिटी कम हो रहा है, और इसका सिंपल सा एग्जांपल भी लेता हूं मैं। NaCl को पानी में डिसॉल्व करो नॉर्मल वाटर में, NaCl को हॉट वाटर में डिसॉल्व करो तो जल्दी से डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर? हम बात करते हैं गैस की, कोको कोला, थम्स अप, उसमें कुछ CO2 गैस डिसॉल्व होती है, तुमने रेफ्रिजरेटर में रखा तो गैसेस डिसॉल्व फॉर्म में रहेंगी, उसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रख दिया सारी गैस रिलीज हो जाएंगी टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाओगे। टेम्परेचर कम किया ज्यादा सॉलिबिलिटी, टेम्परेचर बढ़ाया रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगा, गैस रिलीज हो जाएगी। क्लियर? प्रेशर डज नॉट अफेक्ट मच ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, प्रेशर का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, बट यहाँ पे प्रेशर का इफेक्ट आएगा, तुम प्रेशर बढ़ाओगे अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, गैसेस का ज्यादा प्रेशर तो प्रेशर कम करेंगे, गैसेस के मोल्स कम करके फॉरवर्ड डायरेक्शन, जितना गैसेस को प्रेशराइज करेंगे उतना ज्यादा गैस डिसॉल्व। more the pressure more the solubility, less the pressure lesser the solubility, even we have one mathematical relation for that, so डिटेल में देखना है। क्या यहां तक क्लियर है? देवयानी, ईशा, हर्षिता, जयंत, इज दैट ओके? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। पलक, नरेश, मुस्कान, प्रतीक? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। B part, on increasing pressure solubility of gas in a liquid increases. So basically mole fraction of the gas dissolved in the liquid is directly proportional to pressure of the gas. जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा गैस का उतना ज्यादा लिक्विड के गैस के मोल्स लिक्विड में डिसॉल्व होंगे, उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड इन सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं, इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KH आता है, partial pressure of the gas. Clear? KH is called Henry's constant, ये Henry's ने suggest किया था, this is called Henry's law. इसके यूनिट होंगे ATM इनवर्स, ये ATM, ये यूनिट लेस ATM इनवर्स। It can also be written in this manner, KH को इधर डिवाइड कर दो 1/KH, हमने KH डैश लिख दिया, एंड दोनों ही हेनरीज कांस्टेंट है KH एंड KH डैश। क्लियर? तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? यूनिट का, तो दोनों के यूनिट्स अलग से लिख देता हूं।
ताकि तुम डिफरेंशिएट कर पाओ। KH का यूनिट होगा ATM इनवर्स, KH डैश का होगा ATM। नथिंग इज गिवन, हेनरीज कांस्टेंट इज गिवन, तो फिर हम KH स्टैंडर्ड एज्यूम करते हैं। क्लियर? या तो यूनिट दे रखा हो, यूनिट से पता लग जाएगा, नहीं दे रखा है तो फिर KH स्टैंडर्ड। इसका बुकलेट मिला है ना तुम्हें? इसका बुकलेट मिला है या नहीं मिला है? सर सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ही है ना? हाँ, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वही लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो हाँ था। मिला है सर। ठीक है, मुझे मिला है सर। एक्सरसाइज 1 के, हाँ एक्सरसाइज 1 सेक्शन के पिक्चर सेंड करो जल्दी जल्दी देवेंगे। एक्सरसाइज 1 सेक्शन के पिक्चर सेंड करो, मैं वेट कर रहा हूँ। कंसंट्रेशन टर्म पे बेसिस, सेक्शन बी का भी सेंड करो। सेक्शन बी, हाँ सर किया। नहीं वेपर प्रेशर। होमवर्क में सेक्शन ए रहेगा। सेक्शन ए कंप्लीट, 10-11 क्वेश्चंस हैं। हमारा परसों लेक्चर है, परसों कंटिन्यू करते हैं फिर हम। आज कितना है, 17 है ना, तो विल ट्राई टू फिनिश एवरीथिंग टिल 30 दिसंबर, इस मंथ में कंप्लीट कर लेंगे। लिक्विड सॉल्यूशन है वो मतलब मुझे 4 लेक्चर और लगेंगे। देन सरफेस केमिस्ट्री है, उसमें 2 लेक्चर का होगा वो। ठीक है, आई एम एंडिंग सेशन नाउ।